दोस्तों, एक समय था जब हमारी इस धरती पर जैसे हम मनुष्य राज कर रहे हैं उस तरह डायनासोर भी राज किया करते थे। बड़े बड़े विशालकाय और खतरनाक डायनासोर इस धरती के आंचल में बसे थे। लेकिन अफसोस, एक भयानक घड़ी इनका अस्तित्व ले डूबी। जी हाँ, एक ऐसी आपदा जो लाखों करोड़ों साल में एक बार होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन डायनासोर के अंत का क्या कारण रहा था। डायनासोर के विनाश की कहानी को जानने से पहले इनके अस्तित्व के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दरअसल डायनासोर का जन्म आज से करोड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन उस समय धरती पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। इस समय बड़े और कुछ छोटे मोटे जीव अस्तित्व में थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल थे और उन्हीं जंगलों में रहते थे विशालकाय डायनासोर। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां उस समय पृथ्वी पर थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। इन सब ने करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। अब ये सवाल तो बनता है कि जब ये डायनासोर इतने ताकतवर और विशालकाय थे तो इनका विनाश कैसे हो गया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक भी डायनासोर इस धरती पर नहीं बचा। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको ले चलते हैं 1,50,00,000 साल पीछे और देखते हैं डायनासोर के अंतिम दिनों को। एक दिन एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो कि दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा गया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई और वह क्षुद्र से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। यही गलत डायरेक्शन डायनासोर के विनाश की जड़ थी। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचा तो वातावरण के घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया, और फिर मिनट भर में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकरा गया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना तगड़ा था कि धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हुआ। अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे वह भी इस भयानक गर्मी से बच नहीं पाए। तो बस यही थी डायनासोर के विनाश की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।